हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और एसओएससी से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम दी जाती हैं। तो आज मैंने आप सभी को याद होगा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था, मेंटल एबिलिटी वाली वीडियो में, कि हम एक Q&A करने वाले हैं और मैंने पोस्ट भी किया था और एक वीडियो डाली थी। तो आप सभी ने बहुत सारी कमेंट्स की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना Q&A वीडियो, जिसमें कि जो भी आपके क्वेश्चंस है एसओएससी से रिलेटेड आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस बिल्कुल यही है कि आप सभी के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं और आप सभी बेफिक्र होकर अपनी प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करें। और जो भी मैं आज आपको आंसर देने वाली हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दूंगी, जितना मुझे पता है, जितना मैंने बच्चों से जानने की कोशिश की है और जितना मैंने 2-3 सालों में एसओएससी के बारे में सब कुछ जानकारी जो है हासिल की है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पिन कर दूंगी और नाम भी दे दूंगी साथ ही साथ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्षम ने हमसे पूछा है कि मैम स्कूल की बुक कौन सी लेनी है और स्कूल कब ओपन होंगे, यानी कि जो एसओएससी स्कूल है उनकी बुक कौन सी लगेगी और कब जो स्कूल है वो ओपन होगा। तो देखो, ओपन होने के चांसेस तो मेरे ख्याल से आपके जुलाई में है। जुलाई में आपके स्कूल्स ओपन हो जाने चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी समर वेकेशंस चल रहा है, बाकी आपके जो दूसरे अदर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी और एसओएससी में भी। और ऐसा नहीं है कि एसओएससी में स्कूल्स ओपन ही नहीं हुए हैं, कुछ डोमेन्स के लिए ओपन हो चुके हैं। जैसे कि आपका ह्यूमैनिटीज है, आपका हाई एंड है, उनके लिए ओपन हुए थे और बीच में उनका समर वेकेशन चला होगा। तो ऐसे ही आपके जो बाकी अदर डोमेन्स आपके बचे हैं, जैसे कि एएफपीएस का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, पीवीए और आपका स्टेम रहता है, तो स्टेम का बहुत जल्द मेरे ख्याल से जुलाई तक आपके ओपन होने के पूरे चांसेस हैं। मतलब आपका 1 जुलाई को मेरे ख्याल से हो जाएगा ओपन। और स्कूल की बुक की अगर हम बात करें तो जो बुक है आपकी एसओएससी में, तो मैं आपको बता दूं कि एसओएससी में कोई भी बुक नहीं लगती है, यानी कि वहां पर आपकी कोई एनसीईआरटी नहीं होती है, बल्कि टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं और उन नोट्स के जरिए आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बुक कौन सी होगी या हमें कौन सी बुक परचेज करनी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, श्याम प्रजापति ने हमसे पूछा है कि मैम पीवीए म्यूजिक एसओएससी का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चे आप बहुत पीछे हैं। जो पीवीए है, पीवीए में जो म्यूजिक है उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ तक कि म्यूजिक के साथ साथ जो बाकी अदर आपके थे, फिल्मिंग एक्टिंग वाला था एक आपका और एक आपका मीडिया वाला था, उन दोनों के रिजल्ट्स भी आपके फाइनल आ चुके हैं पीवीए के। और बच्चों का जो ओरिएंटेशन है यहाँ तक कि वो भी हो चुका है। तो अभी तक आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेट हो गए हैं, शायद आपको थोड़ा जानकारी अपनी हासिल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैन्सी ने पूछा है, नैन्सी पांडे ने, मैम अगर मेरा स्टेम में नहीं हुआ तो मुझे कोई और स्ट्रीम में नहीं जाना है, तो क्या मैं अपना नाम कटवा सकती हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल कटवा सकते हैं, क्योंकि देखो जो एसओएससी होता है उसमें आपका, अगर मैं बात करूँ, आप फॉर्म में कितने डोमेन्स या कितनी स्ट्रीम को फिल कर सकते हैं, तो आप 3 स्ट्रीम्स को फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी मन पसंदीदा स्ट्रीम आपको अच्छी लगती है, जिससे आप आगे जाना चाहते हैं, उनमें से आप 3 जो है, 5 आपकी टोटल होती है, उसमें से 3 आप कोई सी भी अपनी चूज कर सकते हो। और मानो जैसे कि नैन्सी, अगर आपका स्टेम में नहीं होता है इन फ्यूचर, क्योंकि हमें अपना प्लान भी रखना चाहिए, तो आपको कोई दूसरा अगर डोमेन अच्छा लगता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होता है तो। और अगर उसमें भी नहीं होता है या फिर आप किसी और में लेना ही नहीं चाहते उस टाइम के अलावा, तो आप अपना नाम कट करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। अगर आप वहां पे अपना जाते ही नहीं है, वहां पे अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए एसओएससी में जा ही नहीं रहे हो, तो आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन नैन्सी ने हमसे पूछा है, नैन्सी पांडे ने, मैम आप लाइव आ जाइए कल। तो लाइव आना थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे मैं कोशिश करूंगी लाइव आने की, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है अपना पूरा। मतलब देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी, अगर बच्चे कहेंगे लाइव आने के लिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं फ्री होंगी, मैं आपके लिए एक बार जरूर कोशिश करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है सिद्धार्थ तिवारी ने। इन्होंने पूछा है कि मैम क्या इस साल क्लास 11th का फॉर्म निकलेगा? तो बच्चे देखो, अभी तक जितना मुझे जानकारी मिली है, तो जो हमारे इस साल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एसओएससी में, अपना पूरा एडमिशन हो चुका है,
तो उन्होंने हमें ये बताया है 9th क्लास के स्टूडेंट ने कि जो एसओएससी है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो क्लास 11th है उसके फॉर्म इस साल नहीं निकलेंगे। कि जो टीचर्स है वो ये बोल रही है। अब मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती कि 100% आपके नहीं निकलेंगे, हाँ, लेकिन ये है कि 90% या 91% यही चांसेस है कि इस साल क्लास 11th के जो फॉर्म है वो निकलने के बहुत ज्यादा कम चांसेस है। और बाकी अगर आपको डिटेल जाननी है कि क्यों कम चांसेस हैं तो मैं यहाँ पे आपको थंबनेल दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को जाके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी जो कमेंट है उसमें आपको लिंक दे दूंगी उस वीडियो की, उसको देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द सिंप्लिसिटी की ने पूछा है हमसे, मैम आप कब से पढ़ाई स्टार्ट कराओगे 2024 से 25 वाले सेशन के लिए, प्लीज टेल। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी पहले से अपलोड की हुई है जो कि आपके इस साल भी काम आने वाली हैं, लेकिन मैं दोबारा से मतलब कि न्यू सेशन के लिए 2024 से 25 का जो सेशन रहने वाला है बहुत जल्द आपकी तैयारी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। इतने आप सभी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको चेक कीजिए और फिर जब आपकी तैयारी स्टार्ट होगी तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन जो है वो प्रिंस इंस्पिरेशन ने पूछा है हमसे, मैम आपके हिसाब से जिस बच्चों का स्टेम में एडमिशन हो गया है उनके क्लास 7th और 8th में कितने परसेंटेज आए होंगे ताकि खुद से एक्सपेक्ट कर सकूं। तो देखो प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उनके क्लास 8th में या 7th में 90 से ऊपर परसेंटेज आए हैं या 90 से कम आए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे के 35% आए हों, किसी बच्चे के 39% आए हो, ऐसे भी चांसेस है, किसी बच्चे के 50% भी आए हो। तो परसेंटेज से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। एसओएससी बस आपके एंट्रेंस एग्जाम को देखता है और आपको 8th क्लास में पास होना चाहिए, और पास होने के लिए हम सभी को पता है कि 33% लाने जरूरी है। तो बस आपको पास होना है क्लास 8 में, फिर आप अपनी प्रेपरेशन अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी अच्छी करो कि आपका सिलेक्शन जो है वो आपके रिजल्ट को देखकर ना हो। और जहां तक कि बच्चों की कहने की बात है तो ऑलमोस्ट काफी बच्चों के 80 से अबव मार्क्स आए हैं, काफी के 70 से अबव आए हैं, काफी बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप जब इंटरव्यू सीरीज देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे कितने परसेंटेज आएंगे 8th में और क्या हमें सिलेक्शन मिलेगा या नहीं 8 या 7 के परसेंटेज को देखकर। तो ऐसी बात नहीं है, बस आपको क्लास 8 में पास होना जरूरी है, दैट्स इट। आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, जितने राउंड्स हैं उनको क्लियर करो और आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष ने पूछा है हमसे, मैम एएफपीएस का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो एएफपीएस जो होता है आपका यानी कि आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो है आपका डोमेन, उसमें जो रिजल्ट की अगर हम बात करें, फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें बेसिकली, तो देखो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, राउंड 2 आपका हो चुका है जिसमें कि आपका फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू था। अब बस आपका मेडिकल बचा है और फिर मेडिकल, जिसमें मेडिकल का सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिन बच्चों का, फिर उसके बाद उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आपका सब कुछ काम हो जाए, और जून में अगर नहीं होता है तो जुलाई तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई तक एएफपीएस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका जो स्कूल्स है वो भी ओपन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लर्न मैथ्स विद एमएमपी ने, मैम एसओएससी में जाने के लिए हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की तैयारी कैसे करें। तो देखो जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी मेनली जो रीजनिंग है यानी कि मेंटल एबिलिटी है वो आता है। तो अपनी मेंटल एबिलिटी को अच्छे से करो और अपना जनरल नॉलेज को अच्छे से करो, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जीके में आपकी करंट की कैसी है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का आता हो थोड़ा बहुत, की हम कह सकते हैं कि आपको करंट जीके के साथ साथ थोड़ा बहुत वैसे भी अपने इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता हो, ठीक है। और जनरल नॉलेज में अगर बात करें तो बेसिकली यही रहता है, और आपको अपनी रीजनिंग करनी है। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं उनका मैं पहले बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, उसको जाके चेक करो। आप देख रहे हैं थंबनेल दिख रहा है, इस तरीके की वीडियो आपको जाके इसे चेक करना है, ठीक है। मैं कमेंट में आपको लिंक दे दूंगी, अगेन बोल रही हूँ। और अगर बात करें आपके डोमेन सब्जेक्ट की, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की अगर बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगी, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। और मैं उसमें थोड़ा सा आपको बता भी दूंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बस आपको अपना मेंटल एबिलिटी अच्छे से करना है, और जो मैंने आपको अभी बताया कि घबराना नहीं है, और जो जो चीजें होंगी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक ने हमसे पूछा है, मैम ह्यूमैनिटी में जो पढ़ाई हो रही है स्कूल समझ से बाहर है,
और नो होमवर्क नो बुक, मुझे तो लग रहा है कि गलत स्कूल तो नहीं चुन लिया। तो बच्चे देखो थोड़ी सी जो चेंजेस है ना वो जरूरी हैं। अब जैसा आपका रेगुलर स्कूल होता था, अदर गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा हटके एसओएससी है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हम किसी भी नई चीज में जाते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको वहां पर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। और मैं ये नहीं कह सकती कि स्कूल गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्कूल काफी अच्छा है। इनफैक्ट वहां पे जो टीचर्स हैं वो काफी पोलाइट बताते हैं बच्चे सभी के सभी, और साथ ही साथ उनका मेथड जो होता है पढ़ाई का वो भी अलग होता है, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई के लिए किसी बुक की जरूरत हो या फिर किसी होमवर्क की जरूरत हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कूल में टीचर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ा रही हैं, क्या चीज आपको बता रही हैं और प्रैक्टिकली कितना करा रही हैं, तो आपको वो सब देखना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे लगेगा, बट फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी, तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, घबराओ नहीं, आपको ये स्कूल धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशराज ने हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम क्या स्टेम की बुक परचेज करना जरूरी है? तो देखो मैं यही कहूंगी, पिछले जो बच्चे हैं पुराने मेरे जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की थी और उनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने भी यही कहा है। शौर्य, हाँ शौर्य जो है उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, वो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो थैंक यू सो मच शौर्य, आप बताते हो बच्चों को। ओके, तो अब यश के क्वेश्चन पर आते हैं। तो यश ने हमसे ये पूछा था कि स्टेम के लिए कोई बुक यानी कि किसी रेफरेंस बुक को परचेज करने की जरूरत है या नहीं। तो यश या फिर बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी डोमेन के लिए प्रेपरेशन करे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे को कोई नीड नहीं है कोई दूसरी रेफरेंस बुक खरीदने की। जैसा कि हमारे पिछले साल के बच्चे बताते हैं और अब के साल के बच्चे बताते हैं जिन्होंने प्रेपरेशन की थी और जिनका एडमिशन हुआ है एसओएससी में, कि किसी भी रेफरेंस बुक की नीड नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी की है, किसी भी पब्लिशर की है, आपको जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल जरूरत है अपनी एनसीईआरटी बुक को कवर करने की। तो मैं यही कहती हुई आ रही हूँ बच्चों की एनसीईआरटी बुक को कवर करो। और बच्चे जो हैं उनको ऐसा लगता है कि रेफरेंस बुक में कुछ अलग दिया है, कुछ हटके दिया, तो हमें वो करना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी करके जाओ, क्योंकि एसओएससी जो पेपर बनाता है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही होता है। और अगर मैं कहूं कि आपके जो बाकी अदर जितने भी आपके रेफरेंस बुक्स होती हैं वो भी आपके एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, तो किसी दूसरी बुक को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस अपनी एनसीईआरटी को कवर करो, इतना सोचो कि आपको अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, पूरी लगन के साथ पढ़ोगे, तो आपके सिलेक्शन को भी कोई नहीं रोक सकता है, उसके लिए आपको किसी दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यश ने पूछा है, मैम क्या क्लास 9th की बुक भी पढ़नी पड़ेगी? तो देखो यश, क्लास 9th की, क्लास 10th की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ से साफ साफ बता रही हूँ, जैसा एसओएससी ने अपना सिलेबस रिलीज किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि आपको क्लास 8 के लेवल का पढ़ना है और क्लास 8 की मैथ्स एंड साइंस करनी है, एसएसटी करनी है, राइट, और क्लास 8 के लेवल की आपको मेंटल एबिलिटी करनी है। जिनका जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ मैं। तो देखो बच्चों, आपको किसी भी बड़ी क्लास की अपनी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको 7th और 6th की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि 7th और 6th की बुक जो है वो अगर मैं देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत नॉर्मल होगा और वो आप अपने 8th क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो किसी भी बच्चे को 9th और 10th क्लास की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। और देखो बच्चों, आप सभी ये सोचते हैं कि लेवल जो है वो हाई आएगा और 9th के क्लास के लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, 10th के आ जाएंगे, हम कैसे करेंगे? देखो एसओएससी मेंटल नहीं है, उसने जब अपना सिलेबस रिलीज किया है कि आपका 8th क्लास के लेवल से पूछा जाएगा, दैट मीन्स आपका 8th के लेवल से ही पूछा जाएगा, और पूछा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल पूछा जा रहा है। और जो बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि मैम 9th के लेवल का आता है, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि 9th के लेवल का नहीं आ सकता है। आपका जो आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और क्लास 8th के लेवल तक का ही आएगा। और रही बात क्लास 9th की, देखो अगर वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्लास 9th के क्वेश्चंस करेंगे तो एक बात बताओ, वो आपको एसओएससी में क्या पढ़ाएंगे? किस लिए आपको बुला रहे हैं एसओएससी में पढ़ाने के लिए? अगर आपसे उन्हें 9th के लेवल के क्वेश्चंस पूछकर ही आपका एडमिशन लेना है तो वो आपको 9th क्लास रिपीट क्यों कराएंगे? सोचने समझने वाली बात है, तो सोचो। और जितनी रेफरेंस बुक्स है मैं क्यों मना करती हूँ, क्योंकि उनमें 9th और 10th का दिया हुआ होता है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स करनी है और आपकी 8th क्लास के क्वेश्चंस आएंगे, दैट्स इट, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी वजह से Q&A सेशन रखा मैंने कि जो बच्चे हैं उनके जितने डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं ऐसे कि क्या हमें क्लास 9th की बुक पढ़नी चाहिए, क्या हमें क्लास 9th का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, क्या हमें रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, और पता नहीं बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी वजह से मैंने Q&A सेशन रखा है ताकि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन महेश ने पूछा है हमसे कि मैम अगर आप स्टेम में सिलेक्ट हो गया तो क्या हम 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। देखो, अगर आप स्टेम में सिलेक्ट हो जाते हैं 9th क्लास में और आपको अगर आप स्टेम में सिलेक्ट हो जाते हैं 9th क्लास में और आपको 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज लेनी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर ही अंदर एग्जाम हो जाए। और अगर वहां पे एसओएससी में जाने के बाद आपको पता चले कि 11th क्लास में आप ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक जो है मेरे ख्याल से नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम स्टेम का क्लियर करके गए हो, दैट मीन्स आपको 12th तक वही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको कोई स्ट्रीम चेंज करनी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज जो है उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। जो बच्चा 9th में ह्यूमैनिटीज लेता है उसी को 11th में ह्यूमैनिटीज मिलती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा कि आपको स्टेम के जरिए ही आगे जाना पड़े। तो आप थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा और आप अपना क्लियर करने के लिए और ज्यादा जितना मुझे इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने बताया। अगर मुझे और मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप किसी एसओएससी के स्कूल में जाके पूछ सकते हैं, किसी स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना मुझे आइडिया है, अगर आप 9th क्लास में स्टेम लेते हो और 11th में आपको ह्यूमैनिटीज लेना है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ह्यूमैनिटीज मिल जाए, बहुत ही कम, क्योंकि स्टेम के ह्यूमैनिटीज के अलग अलग स्कूल्स होते हैं, ये बात आपको पता होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्होंने बोला है कि बाय द वे वेरी हेल्पफुल चैनल मैम, थैंक यू सो मच महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना देवी का, मैम फॉर्म में 2 डोमेन भर सकते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल, आप 2 क्या आप 3 भर सकते हो, कोई भी 3 डोमेन जो आपके फेवरेट हो आप उन्हें फिल कर सकते हो। और हाँ, यश कुमार ने इनका आंसर दिया कि मैक्सिमम 3 डोमेन भर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर भारद्वाज का, मैम क्या 2023 से 24 के सेशन में सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, और एसओएससी में आज तक ऐसा हुआ है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से इस साल भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। मैं आपको किसी भी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहती, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने पूछा, मैम मेरे मार्क्स फिल्म मेकिंग एंड मीडिया स्टडीज में 60 आए हैं और उसकी कट ऑफ 74 है, तो मैम इस हिसाब से क्या मेरे पास वेटिंग लिस्ट की भी कोई उम्मीद है या नहीं 2023 के सेशन में। तो बच्चे नहीं है, सॉरी, 60 अगर आपके मार्क्स आए हैं और अगर मैं हिसाब भी लगा के चलूं कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, वैसे तो आती नहीं है कभी भी, और इस साल भी यही उम्मीद है कि नहीं आएगी, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं आएगी। और अगर ऐसा होगा भी तो बहुत कम चांसेस है आपके आ सके, तो कोई भी उम्मीद मत रखो, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। 74 पर गई है जनरल की और आप 60 की आपके मार्क्स है, तो बहुत कम चांसेस हैं। और वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ पूजा ने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, मैम मुझको मैथ्स की टेंशन है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हाई लेवल की मैथ्स कैसी आएगी, प्लीज मेक अ वीडियो, मैं भी अब आपकी क्लासेस देखने लगी हूँ मैम, प्लीज सॉल्व माई डाउट। ओके पूजा, तो देखो मैथ्स जो है, ऐसी बात नहीं है कि मैथ्स आपसे 12th की लेवल की पूछी जाएगी, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो मैथ्स है वो आपसे आपके लेवल की 8th क्लास की ही पूछी जाएगी, और आपकी 8th क्लास की जितना आपने कॉन्सेप्ट 8th क्लास में अपना किया है, जितने टॉपिक्स आपने किए हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। बस बात इतनी सी आती है, हाई लेवल का मतलब पता है क्या होता है। देखो, सिलेबस आपका अगर 8th का है ना, तो आपकी 8th की जो बुक है, जितने उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं वो करो, ठीक है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और थोड़ी हाई लेवल के जो क्वेश्चंस है उनको करो। जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं वो आपके 8th क्लास के ही रहेंगे। क्वेश्चंस में थोड़ी सी हेराफेरी होती है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दें। अब क्वेश्चन का लेवल हाई होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो मैथ्स है वो दूसरी क्लास की, बड़ी क्लास की आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी मैथ्स आपकी क्लास 8 तक की ही आएगी, उसी के अंदर से जितने टॉपिक्स हैं वो आएंगे, और बाकी जो आपका रहता है आपको बस अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव ने पूछा है हमसे, महादेव माथो, मैम एसओएससी में कैटेगरी की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है क्या। जैसे स्टेम के एग्जाम हैवी कंपटीशन होता है
तो वहां जनरल स्टूडेंट्स के चांस कम हो जाते हैं। मैम प्लीज रिप्लाई। देखो स्टेम क्या बाकी जितने अदर डोमेन्स है उसमें भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलती है और कैटेगरी वाइज आपका एडमिशन होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिससे जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ा सा होता है कि उनकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाती है कंपेरेटिवली अदर कैटेगरीज के, जैसे कि आपकी जो बाकी कैटेगरीज हैं उनकी थोड़ी कम जाती है और जनरल की सबसे ज्यादा जाती है। तो ऐसा होता है। तो देखो चांसेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस कम है, हाँ ये है कि आपको अपने जो नंबर है वो थोड़े ज्यादा लाने हैं, वरना आपके चांसेस भी हैं। ऐसी बात नहीं है, काफी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हुए भी उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा भी देखा गया है। तो इसमें कोई ये वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं, आपका सिलेक्शन भी होगा, बस आपको अपने नंबर थोड़े से ज्यादा लाने हैं कि आपकी मेरिट बन सके। ठीक है, इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानकी झा ने पूछा है हमसे, क्या स्टेम का भी सेकेंड राउंड होता है? तो नहीं होता स्टेम का सेकेंड राउंड, अभी तक एक ही राउंड हुआ है। अब आगे का पता नहीं, ऐसे वैसे थोड़ा चेंज कर दे तो, लेकिन अभी तक आपका एक ही राउंड हुआ है जिसमें कि आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। और इन्होंने फिर हमसे पूछा है कि क्या इंटरव्यू भी होगा? नहीं होगा। अभी तक जितना मैं अभी तक आपका एनालाइज करके बता रही हूँ, अभी तक जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया है, अभी तक स्टेम का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है फिर से, इंटरव्यू होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो अभी तो इंटरव्यू हुआ नहीं है, और इंटरव्यू अगर इन फ्यूचर होगा भी तो क्वेश्चन ज्यादा हाई फाई नहीं होते, आपके जो डोमेन है उसी से रिलेटेड होते हैं और इजी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिसका भी इंटरव्यू होता है उसे घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मी एंड माई फैमिली ने, हेलो मैम, ह्यूमैनिटीज प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगी? और मैम आपका चैनल ज्वाइन करते हैं तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस कराते हो? देखो बच्चों, जो मेंबरशिप ज्वाइन करने की अगर आप बात कर रहे हो तो अभी उसे मत ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने पिछले सेशन के बच्चों के लिए 2023 से 24 के जो सेशन था उसके लिए मैंने मेंबरशिप जो थी उसको चलाया था, जिसमें कि बच्चों ने ज्वाइन किया था और काफी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा बंद किया है मैंने उसे, और जब मुझे ऐसा होगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो होंगी तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्म करूंगी कि आप जब ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अभी मत उसको ज्वाइन करना, अभी बस आप अपनी वीडियोस देखो और उसी के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करो। जब मैं आपको बोलती हूँ कि हम उस पर भी करा रहे हैं तो आपको ज्वाइन करना है, वरना आपके बेफालतू में पैसे वेस्ट होंगे, है ना। तो देखो ऐसा है, आप अभी ज्वाइन मत कीजिए उसे, जब मैं बोलूंगी तब आप कर सकते हो। ओके, और बहुत जल्द मैं आपके लिए प्रेपरेशन भी जो स्टार्ट है वो कराने वाली हूँ, ह्यूमैनिटीज की, स्टेम की और बाकी अदर डोमेन्स की भी। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है मैम ह्यूमैनिटीज के सिलेबस की वीडियो बनाइए। हाँ, बहुत जल्द आपकी ह्यूमैनिटीज के सिलेबस की वीडियो आने वाली है, और स्टेम और मेंटल एबिलिटी की तो आ भी गई है, चेक कर सकते हो जो बच्चा चेक करना चाहे। मैम स्टेम में इंटरव्यू भी होगा क्या? ये अंगद यादव ने पूछा है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन रॉय ने पूछा है, मैम एएफपीएस का रिजल्ट कब आएगा? तो अगेन मैं बता चुकी हूँ पहले ही। फिर है मानस ऑफिशियल म्यूजिक ने पूछा है हमसे, मैम अभी मेरी एज 13 है और मैं 9th में हूँ, 2024 से 25 के लिए एसओएससी का फॉर्म भर सकता हूँ क्या? 9th रिपीट कर लूंगा अगर होगा सिलेक्शन तो, एंड बाद में सिलेक्शन में इशू तो नहीं होगा। तो देखो अगर अभी आप 13 ईयर के हो और आप 2024 से 25 के लिए करना चाहते हो अपना ट्राई एक बार और, तो आप कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप 9th को दोबारा रिपीट कर सकते हो, और अगर नहीं होता तो अदरवाइज फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जो सिलेक्शन को लेकर इश्यू है तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एज लिमिट है वो मैंने आपको बताई कि 13 से 15 साल के बीच की होनी चाहिए, ना तो उससे छोटा हो ना उससे बड़ा हो। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, तो आपकी फिर उसमें सही हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पीयूष शर्मा ने, क्लास 11th एडमिशन 2023-24 एसओएससी। तो अभी तक जितनी मेरे को जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली आपके चांसेस बहुत कम है फॉर्म निकलने के, जितना बच्चों ने मुझे बताया है, और अगर निकलते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, निकलेंगे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले एक बार तो एसओएससी में जाने की, एटलीस्ट एक बार अपना एग्जाम देने की तो मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन ने हमसे पूछा है, मैम जैसा हम 9th क्लास में स्टेम का सिलेक्शन करते हैं एसओएससी एग्जाम में, तो जब हम क्लास 11th में हो जाएंगे तो फिर से हमें एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा या नहीं? तो देखो आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है और इसका बिल्कुल सही आंसर देती हूँ मैं। 9th क्लास में अगर आप स्टेम के लिए सिलेक्ट हो जाते हो अपना एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके, तो आपको 11th क्लास में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
अगर आपको स्टेम ही लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता ने हमसे पूछा है, मैम मैं 9th क्लास में हूँ, इस बार मेरा सिलेक्शन स्टेम में नहीं हुआ, बाकी 2 एग्जाम में हो गया था। आफ्टर 2 इयर्स मुझे 11th क्लास में स्टेम का एग्जाम क्रैक करना है, मैम कैसे करें? तो देखो अब अगर आपको नाइन्थ क्लास में आपने जिस भी डोमेन में आपने अपना एडमिशन करा लिया है, काफी अच्छी बात है। और आप 11th क्लास में अगर स्टेम को लेना चाहते हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और सिलेबस की मैंने वीडियोस पहले से बनाई हुई है, तो उसे चेक कर लो कि क्या क्या सिलेबस है 11th क्लास के लिए स्टेम का। और जो आपको चूज करना है पीसीएम या पीसीबी, उसके लिए आप अपनी मेहनत करनी अभी से शुरुआत कर दो उसकी। और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, बस मन में चाहत होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने की, ठीक है? तो आप कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिंस जोशी ने, मैम एसओएससी और डोमेन की वीडियो बनाओ जिसमें आप एमएटी और लॉजिकल रीजनिंग सब एक ही वीडियो में कवर कर दो। देखो, एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं सब कुछ एक वीडियो में करा दूं, आपका मैथ्स भी, साइंस भी, आपका मेंटल एबिलिटी भी, और बाकी अदर जो डोमेन्स है उनका भी। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं एक वीडियो में इतना करा दूं, क्योंकि इतना नहीं करा सकती हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, थोड़ा समझ के। ओके, और वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपका सब अच्छे से कराऊं, अपना बेस्ट देने की और अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ पूरी पूरी। और आप सभी का सपोर्ट रहे तो ऐसे ही होगा, ठीक है? रही बात आपकी कि एक ही वीडियो में सब हो जाए, तो मैंने 2024 से 2023 से 24 का जो सेशन रहा था, यानी कि इस साल वाला जिनका सिलेक्शन हुआ है बच्चों का अभी, उनके लिए मैं एक लास्ट टाइम पे एक वीडियो यानी कि एक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर टाइप लेके आई थी, सभी के लिए लाइव था वो, जिसमें कि मैंने उनसे साइंस, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो थे उसमें पूछे थे। तो वो काफी इंपॉर्टेंट था, काफी अच्छा था वो बच्चों के लिए। तो इस तरीके का हम सोच सकते हैं, लेकिन सब डोमेन का और हर एक चीज मैं एक ही उसमें तो नहीं करा सकती ना, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद ने पूछा है हमसे, मैम स्टेम का इंटरव्यू होता है या नहीं? तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नैन्सी पांडे ने, मैम क्या अगर हमारा स्टेम में नहीं हुआ तो हम अपना नाम कटवा सकते हैं? हाँ जी नैन्सी, आप बिल्कुल वही, अगेन ये तो रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा ने पूछा है, मैम स्टेम बुक से हमको कितने % हेल्प मिल सकती है? तो देखो बच्चों, स्टेम बुक की अगर हम बात करें, जो आप अपनी रेफरेंस बुक खरीदने की बात कर रहे हो, तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताती हूँ। देखो, मैंने अभी तक जितने बच्चों से सुना है, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने इंटरव्यू सीरीज में मुझे बताया है। जो मैंने इंटरव्यू सीरीज ली थी उसे आप चेक कर सकते हो, आपको विद प्रूफ पता चलेगा। तो आपको बताती हूँ कि किसी भी एक्स्ट्रा बुक को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी अदर रेफरेंस बुक को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो आपकी स्टेम की हो, चाहे वो आपकी ह्यूमैनिटीज की हो, चाहे किसी भी डोमेन की हो। बस अपनी एनसीईआरटी करो, हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीजें, मैंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मुझे भी एक्सपीरियंस है एसओएससी को लेकर, और इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। आपके पैसे वेस्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? और ऐसा भी होगा कि आपका ध्यान हट जाएगा उस चीज से, आप एनसीईआरटी को हटा दोगे और रेफरेंस बुक करके जाओगे, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो इसीलिए अपना बस एक सोर्स रखो एनसीईआरटी और उसे करो। क्योंकि जितने भी आपके बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट से लेकर यूपीएससी तक, यूपीएससी से लेकर टीचिंग एग्जाम तक, टीचिंग एग्जाम से लेकर आपका एसएससी, सीजीएल, कैलरेट के जितने होते हैं, बैंक के जितने होते हैं, और बाकी जितने अदर गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको अपनी एनसीईआरटी करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको अपनी एनसीईआरटी करनी पड़ती है। ओके, तो आप उसके लिए कोई दूसरी बुक नहीं खरीद सकते हो। जब तक आप खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से पढ़ो और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ो। अब एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि एनसीईआरटी से नोट्स हम कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं उसके लिए भी बहुत जल्द वीडियो लाने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो। बस आप अपने एनसीईआरटी पर फोकस करो, कुछ एमसीक्यूज करो खुद से, जो आपके बुक्स में दिए हुए होते हैं, आपकी स्कूल टीचर्स कुछ कराती है उनको अच्छे से करो, और स्कूल टीचर जो भी आपको पढ़ाती है बहुत ध्यान से सुनो उनकी बातों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से और बहुत यूनिक चीजें हमें बताती हैं, ठीक है? तो उसको इग्नोर नहीं करना है। और जो मैं आपको वीडियोस देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, पढ़ाती हूँ, वो सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सब कुछ आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है? तो आपको अपनी एनसीईआरटी करनी है। और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और क्वेश्चन पूछा था आज या कल किसी बच्चे ने मुझसे, कमेंट मेरे पास शायद उसके भी ना हो, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि एनसीईआरटी अगर हमारे पास मैम अभी एनसीईआरटी नहीं है तो हम क्या करें।
तो देखो आप एनसीईआरटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी अपने सीनियर से हाफ रेट पर एनसीईआरटी ले सकते हो, ठीक है, सेकेंड हैंड एनसीईआरटी ले सकते हो, ठीक है, किसी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो जब तक आपको एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो, राइट। तो आपको वो करना है। और जो मैं आपको वीडियोस देती हूँ अपनी, जितनी भी मैंने अभी तक अपनी वीडियोस बनाई है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं क्यों एनसीईआरटी को पढ़ाती हूँ, वरना मैं भी किसी दूसरी बुक का सहारा लेकर आपके लिए विदाउट, उसमें तो नोट्स होते हैं, पूरे बने बनाए नोट्स होते हैं, राइट, उसी को ऐसे आपको पढ़ा दूं, उसमें मजा नहीं है ना, उसमें वो बात नहीं है जो एनसीईआरटी में है। जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसमें जो बात है वो किसी दूसरी रेफरेंस बुक में नहीं है, वरना मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी को बंद करूंगी और रेफरेंस बुक खोलूंगी और आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी, मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि वो रेफरेंस बुक आपकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी आपकी एनसीईआरटी है। जितना नॉलेज आपको एनसीईआरटी से मिलेगा उतना किसी दूसरी बुक से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से करो, और जितना भी मैं आपको जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो सब कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड होती हैं। जो मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ एनसीईआरटी से ही करती हूँ, किसी दूसरी बुक से नहीं करती हूँ। तो आपको वो नोट्स कितने अच्छे लगते हैं, आपको उनसे पढ़कर कितना मजा आता है और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हो कि एनसीईआरटी के सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये ना सोचें कि आपको कोई दूसरी रेफरेंस बुक खरीदनी है। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, काफी सारे बच्चों का था ये क्वेश्चन। थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं, उसको करते हैं फिर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है गेमिंग ने हमसे, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की एंट्रेंस एग्जाम की बुक होती है क्या, और हाई एंड प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक पढ़नी होगी। तो देखो बच्चे, एनसीईआरटी जो है हाई एंड के लिए, एनसीईआरटी जो है उसको मैं ये कह सकती हूँ कि आपको एनसीईआरटी जो है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी हाई एंड में। हाई एंड में आपको मेंटल एबिलिटी करने की जरूरत है। तो रेफरेंस बुक का तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है कि होती है नहीं होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि रेफरेंस बुक्स जो है उसमें हाई फाई लेवल होता है, आपका 9th 10th का दिया हुआ होता है, तो आपके काम का नहीं है। और रही बात एनसीईआरटी की, तो आप अपनी मैथ्स करो, एनसीईआरटी में आप अपनी मैथ्स करो, मैथ्स से आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी होगी सही, और आपकी कैलकुलेशन काफी सही हो जाएगी। और साथ ही साथ आप अपनी जनरल नॉलेज की चीजें करो। जनरल नॉलेज के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं आपको सोर्स बताती हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ो अपना, और जो करंट की जीके है उसको करने की कोशिश करो। मैंने भी कुछ जीके के क्वेश्चंस कराए थे पिछले साल के, वो भी आप देख सकते हो। और जितनी आपकी मेंटल एबिलिटी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग है उसकी वीडियोस प्रोवाइडेड है, जिसमें एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये जो भी जितने मैंने टॉपिक बताए हैं इन सबको अच्छे से करके जाना, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैम एसओएससी स्कूल्स में क्लासेस कब से चालू हो सकती है, मतलब कब से स्टार्ट हो सकती है, कार्तिक ने हमसे पूछा है। तो कुछ डोमेन्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हो चुकी है, कुछ के लिए मे बी जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाए आपकी क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। काफी के लिए हो चुकी हैं, जैसे हाई एंड और ह्यूमैनिटीज के लिए हो चुकी हैं। और स्टेम को लेकर अभी बच्चों का क्वेश्चन है कि स्टेम की कब होंगी, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकती हैं। तो अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। आई थिंक आपके डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से, इस Q&A सेशन से। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके जो क्वेश्चंस है अगर वो आपको उनका सही आंसर मिला हो और आपके डाउट्स अगर क्लियर हुए हो, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमें सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई और डाउट है अगर इनसे हटके, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको बताने की। और आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे कि न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन। और बहुत सारी चीजों का लिंक मैंने, बहुत सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन सभी प्लेलिस्ट को चेक करो और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो जो आपके डोमेन में आने वाला है। और आपका योनी क्लासेस से आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप देख रहे हैं ऊपर, तो इसे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड योनी क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। स्टे ट्यून्ड।